महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र में हिंदी नहीं थोपी जा रही है और राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता है और भाषा सीखना महत्वपूर्ण है, ये कहा गया। सीएम फडणवीस के द्वारा कहा कि भाषा परामर्श समिति ने फैसला वापस लेने की अपील की है। 17 अप्रैल को 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू की गई थी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो भाषा विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया। राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता है और भाषा परामर्श समिति ने फैसला वापस लेने की अपील की थी। भाषा विवाद पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की सफाई सामने आई है। उन्होंने ये क्लियर किया है कि महाराष्ट्र में मराठी जो है वो अनिवार्य रहेगी, महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। शाहिद, जिस तरीके से भाषा विवाद जो है इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, मराठी बनाम हिंदी की ये लड़ाई है और अब इस लड़ाई में सफाई सामने आई है महाराष्ट्र के मुखिया देवेंद्र फडणवीस की। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है? देखिए, उन्होंने जो है हिंदी भाषा को लेकर तीसरी अनिवार्य भाषा कंपलसरी करार दिया। इसके बाद जो है विरोध के स्वर गूंजने लगे। अब चूंकि भाषा परामर्श समिति का जो कहना था कि भाई आप इस तरह से जो है कोई भी चीज को लेकर आप बिना बातचीत किए या बिना कॉन्फिडेंस में लिए अगर इस तरह से कोई भी चीज लागू करते हैं तो इसके लिए भाषा परामर्श समिति जो है उससे बातचीत तो कम से कम करना जरूरी है, जबकि ये जो लागू किया गया है उनसे बिना राय मशवरे के किया गया है। जिसके बाद जो है उन्होंने पत्र लिखकर फडणवीस को जो है ये बात कही है कि आप जो है अपने फैसले को वापस लें। लेकिन इसी बीच फडणवीस का भी बयान यही है कि भाई देखिए, मराठी से जो है वो अहमियत है, उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसकी जो अहमियत है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। लेकिन हिंदी भाषा को जो है तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने का मकसद ये है कि राज्य में हिंदी भाषा को भी जो है प्रोत्साहन मिलेगा, हिंदी भाषा पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि फडणवीस की इस बात पर जो है अभी भी भाषा परामर्श समिति ने जो है किसी भी तरह से संतुष्टि जाहिर नहीं की। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने राज्य सरकार से ये बात कही थी कि भाई आप अपने इस फैसले को वापस लें। लेकिन अब जो है फडणवीस की तरफ से जो सफाई दी गई है, बावजूद इसके अभी तक भाषा परामर्श समिति की तरफ से किसी भी तरह से कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि इस मामले को लेकर जो है सियासत भी तेज हो गई है। फडणवीस ने ये बात जो है केंद्र की नीति पर जो है अमल करते हुए, जो शिक्षा नीति 2020 है उस पर अमल करते हुए इसे लागू किया था। लेकिन इसके बाद भी कहा जा रहा है कि अगर राज्य में हिंदी भाषा तो इस तरह से जो है लागू करना था तो इससे पहले राज्य के उन लोगों से भी बातचीत करना चाहिए जो उससे जुड़े हुए। बिल्कुल शायद जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, लगातार भाषा विवाद जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मराठी बनाम हिंदी लगातार जारी है। देखना ये होगा कहां पर लड़ाई जाकर रुकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।